बड़ी सियासी खबर के लिए नजर बिहार पर हमारी है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या है। क्या एक बार फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं सुशासन बाबू? क्या एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर ली है नीतीश कुमार ने? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। जी, बिहार में बवाल बा, सरकार के सवाल बा। आज की सबसे बड़ी खबर यही, बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज दिन मंगलवार का, मंगल के दिन बैठकों का दौर चलेगा और किसका मंगल होगा, किसका अमंगल, इसका इंतजार है। अभी तक जो बयान सामने आ रहे हैं उससे संकेत यही मिल रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन एक बार फिर से टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का रवैया ठीक नहीं रहा है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, और ऐसे में कुल मिलाकर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सत्ता के शीर्ष पर तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटना तय है। और ऐसे में एक बार फिर से लालू के बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश सरकार बना सकते हैं। बिहार में इन दिनों बैठकों का दौर शुरू हो गया है और अब हम दिखा रहे हैं शाम में कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के घर पर भक्त चरण दास जी जो प्रभारी हैं वो आए हुए हैं। साथ में तमाम विधायक हैं, मदन मोहन झा जी दिख रहे हैं, विजय शंकर जी दिख रहे हैं, विजेंद्र जी दिख रहे हैं, तमाम आफाक भाई दिख रहे हैं, सब कोई यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सामने में आनंद शंकर, मुन्ना तिवारी जो विधायक हैं, भूंजा रखा हुआ है, जलेबी भी रखा हुआ है। तो ये हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आज दिन मंगलवार का, और ऐसे में बिहार में आज बैठकों का दौर है। चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अलग अलग अपने अपने विधायकों की बैठकें तय की रखी हैं, और कुल मिलाकर जोरदार हलचल इस वक्त हर खेमे में देखने के लिए मिल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी निधिश्री झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आरजेडी के खेमे में भी जोरदार हलचल है और किस तरीके से जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हुआ है। जरा दिखाइए तस्वीरें निधि और दीजिए जानकारी दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, यहाँ सामने भी आपको एक विधायक नजर आ रहे होंगे, और 11 बजे जो बैठक तय की गई है उससे पहले सभी विधायक अब लगभग पहुंचने को है, और जैसे ही सभी विधायक पहुंचेंगे ये बैठक शुरू होगी। और अब तो विधायक मीडिया में जो बातचीत कर रहे हैं उसके मुताबिक ये खुलकर सामने बात आ रही है कि बीजेपी का तो जाना तय हो चुका है। कई विधायकों से एबीपी न्यूज ने जो बातचीत की, सीपीआईएम के जो विधायक यहाँ पहुंचे हैं उनका कहना है कि बीजेपी का जाना बिल्कुल तय हो चुका है। नीतीश कुमार क्या सीएम पद पर बने रहेंगे या इसको लेकर के आगे कुछ विचार विमर्श होता है, क्या कुछ रूपरेखा तय की जाती है, मंत्रिमंडल को लेकर के क्या कुछ चर्चा होती है, अगर सरकार में गठबंधन में अगर नई पार्टियां आती हैं, और यानी कि बीजेपी अगर जाती है सत्ता से और लेफ्ट की पार्टी और आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार सरकार बनाते तो क्या कुछ रूपरेखा तय की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायकों को लेकर के आज यहाँ बुलाया गया है और ये जो बैठक होनी है। अभी तक कांग्रेस के कोई भी विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज सुबह अजीत शर्मा के घर पर कुछ विधायकों की बैठक, सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई है, और करीब 11 बजे यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी पहुंचेंगे। क्योंकि शुरुआत में ये कई बातें आ रही थी सामने की आरजेडी के विधायक ही राबड़ी आवास पर जा रहे हैं, लेकिन एक एक करके सीपीआईएम के सभी गाड़ियां हमने देखी तस्वीरें की, एक एक करके सीपीआईएम के जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और सीपीआईएम के विधायक खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी तो सरकार से जा रही है, लेकिन अब अगला रूपरेखा क्या कुछ होगा, किस तरीके से जो हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो चर्चा होगी उसको लेकर के यहाँ पर बैठक है। और तेजस्वी यादव, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है निधि कि पलटू चाचा, ये जो नाम तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया था जब उन्होंने आरजेडी से दामन अपना अलग किया था, ऐसे में क्या आरजेडी ने तय कर लिया है कि फिर से पलटू चाचा के नेतृत्व में सरकार में वो शामिल हो जाएंगे? और पलटू चाचा पर अगर तेजस्वी यादव भरोसा करेंगे तो फिर उस भरोसे के लिए वो कौन कौन से मंत्री पद हैं जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज कि ये तो इस बार महागठबंधन के खाते में आएंगे, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस तरीके की बातें तो लगातार सामने आ ही रही थी कि पलटू चाचा कहते हैं तेजस्वी यादव। खुद लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार पलटू हैं, पलटू राम है। लेकिन सियासी समीकरण में क्या कुछ नया गठजोड़ बनता है और सत्ता किसे प्यारी नहीं है। आरजेडी अगर पूरी कोशिश तो यही कर रही है ताबड़तोड़ की अगर किसी तरीके से सत्ता में एंट्री हो जाती है, भले ही पलटू राम के साथ जो है, जिनको वो पलटू राम कहते आए हैं, सीएम नीतीश कुमार को, उनके साथ अगर सत्ता में आ जाते हैं तो अब सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि जिनको वो पलटू राम कहते आए हैं सत्ता के लिए, उनके साथ ही समीकरण नया बनाएंगे तेजस्वी यादव। ये बड़ी जानकारी जो निधि दे रही है। निधि, इस बीच जरा तस्वीरें लगातार दिखाती रही है और कुल मिलाकर आरजेडी के जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला आप बता रही हैं कि यहां शुरू हो चुका है। महागठबंधन के दूसरे दलों से जुड़े हुए जो विधायक हैं, खासतौर से कांग्रेस, उस पर भी नजर रहेगी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो ये पहले ही हालांकि कह दिया गया था कि उनको कोई गुरेज नहीं है। अगर नीतीश बीजेपी का दामन छोड़ेंगे तो फिर कांग्रेस तैयार है उनको सत्ता में उनके साथ भागीदारी करने के लिए। लेकिन फैसला कुल मिलाकर छोड़ा गया है तेजस्वी यादव पर और यहां पर कोई विधायक पहुंचे हैं, उन्हीं की तरफ आगे बढ़ती हुई निधि जी। किस तरह की तस्वीरें दिख रही है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या सत्ता परिवर्तन के जी ये रामचंद्र जी सत्ता परिवर्तन, एक सवाल सत्ता परिवर्तन को लेकर बता दे, प्लीज सर, प्लीज सर, सत्ता परिवर्तन जैसी तस्वीरें दिख रही है, क्या आप लोग सरकार बना रहे हैं? भीड़ बढ़ गई है और यहाँ जो विधायक है वो कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। ये तस्वीर है जी। बड़े नेता जो है आरजेडी के वो सभी अब पहुंच गए हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये खुलकर नहीं कहा जा रहा है कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या नया समीकरण बन रहा है। लेकिन कुछ देर पहले जब लेफ्ट के यहाँ विधायक पहुंचे थे, उनका कहना था, जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर सरकार अगर बनाते हैं, नया गठजोड़ होता है तो उसका रूपरेखा क्या होगा। और गाड़ियां यहाँ पर मुझे नजर आ रही है और विधायक पार्टी का बैठक है, पार्टी बुलाई, हम लोग आए हैं, पार्टी के विधायक है इसलिए हम लोग को आने कह रहे पार्टी का बैठक है, लेफ्ट के सारे विधायक यहाँ पहुंच। अगर वो हम नहीं बता सकते हो तो हमारे नेता बताएंगे। मैडम जाने दीजिए मैडम, मैडम जाने तो दीजिए। ये बताइए कि सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के कितनी वो पार्टी डिसीजन करेंगे मैडम, उतना पावर हमारे पास नहीं कि हम बोलेंगे। बोलना लोगों को क्या कुछ कहा गया, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया सर? तो ये नेता जो यहाँ पहुंच रहे हैं, मोबाइल गाड़ी में छोड़ रहे हैं और मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एक और गाड़ी मुझे यहाँ सामने नजर आ रही है, विधायक यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग का पार्टी का एक लाख अरे पार्टी की हमला, अरे हम लोग का पार्टी की बैठक है भाई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।